हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो का टॉपिक है करियर प्लानिंग कैसे करें। दुनिया में 75% लोग ऐसे होते हैं जो अपने जॉब से खुश नहीं होते हैं, जिनको अपना प्रेजेंट टाइम का जॉब पसंद नहीं है, वो उसे छोड़ना चाहते हैं, दूसरी जॉब करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम जल्दबाजी में या मजबूरी में कोई भी जॉब कर लेते हैं। उसके बाद थोड़े दिन करने के बाद जब हमारी आवश्यकताएं पूरी होने लगती हैं, पैसे आने लगते हैं, तब हमें अपने रुचि का ख्याल आता है कि हमको अपने रुचि से संबंधित काम करना चाहिए। ऐसे में जो हम जॉब कर रहे होते हैं वो बहुत बोरिंग लगने लगता है, हम उसे छोड़ना चाहते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। तो भविष्य में इस तरह की समस्या से बचने के लिए करियर का चुनाव कैसे करें, इसका निर्णय कैसे लें, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और कठिन निर्णयों में से एक होता है करियर का चुनाव करना। खासकर ये जो टीनेजर्स हैं या युवा हैं, उनमें बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो आप अपने करियर का चुनाव कैसे करें कि आप भविष्य में आप अपने जॉब से असंतुष्ट ना हो, खुश रहें और लंबे समय तक आप उस कार्य को कर सकें। तो इसके लिए करियर का चुनाव करने से पहले कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप भविष्य में अपने जॉब से संतुष्ट रहेंगे और आपको अपनी रुचि के अनुसार जॉब मिल सकता है। तो जब रुचि के अनुसार जॉब रहेगा तभी आप अस्थायी उस जॉब में रह भी पाएंगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स में इसके बारे में बताऊंगी। पहला पॉइंट्स कि आप अपनी रुचियों की एक लिस्ट बनाइए। आपको किस चीज़ में रुचि है उसकी लिस्ट बनाइए। उसके बाद आप में कोई स्किल है, हुनर है, कौशल कोई जिस कार्य को करने में आप कुशल हैं, अपनी एटीट्यूड की एक लिस्ट बनाइए, उसको सूचीबद्ध कीजिए। उसके बाद अपनी रुचि वाली नौकरियों की, जॉब की एक लिस्ट बनाइए। जो आपके फेवरेट प्रोफेशन है उस प्रोफेशन की एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद स्कूल में आपका पसंदीदा सब्जेक्ट क्या था, उस विषय को लिखिए उस लिस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या आप में कोई विशेष प्रतिभा या गुण है, अगर है तो वो क्या है, इसको भी लिखें। और खाली समय में आप क्या करना चाहते हैं और आपकी हॉबी क्या है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि क्या आपको कोई सम्मान, पुरस्कार या प्रशस्ति पत्र, जैसे कि किसी मेडल के साथ कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस तरह की कोई चीज़ मिली है, कोई पुरस्कार मिला है, उसको भी नोट कीजिए। और फिर अपने आप से एक सवाल कीजिए कि क्या ये वही क्षेत्र है जिसमें आप विशेष प्रतिभा रखते हैं। उसके बाद आप अपनी रुचि की नौकरियों की जो आपने लिस्ट बना रखी है उसके बारे में इंटरनेट पे और जो जॉब वाली वेबसाइट होती हैं उस पे सर्च कीजिए। सर्च नहीं बल्कि रिसर्च मैं यहाँ पे इसलिए कह रही हूँ कि डीपली उसके बारे में A to Z नॉलेज कलेक्ट कीजिए, उसको समझिए जितनी आपने अपने फेवरेट जॉब की लिस्ट बनाई है। उसके बाद जो संबंधित क्षेत्र है, प्रोफेशन है जिसमें आप जाना चाहते हैं, तो उसमें जाने के लिए अगर कोई कोर्स करना है तो वो कहाँ होता है, कितनी फ़ीस लगती है, कितने टाइम में होगा, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। और अगर ज़रूरी है तो फिर उस कोर्स को भी कीजिए। और ये भी ध्यान रखिए, सबसे लास्ट में ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि नौकरी 100% आपकी इच्छा अनुसार सब कुछ उसमें नहीं मिलेगा, कुछ कंप्रोमाइज़ भी आपको करना पड़ेगा।
मान लीजिए कि आपने 10 जॉब की लिस्ट बनाई, उसमें आपने फेवरेट सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उसमें भी जब आप उसके बारे में डिटेल पता करेंगे तो पता चलेगा कि ये तो आपके नेचर से मैच नहीं करता, ये तो आपको पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़, मान लीजिए कि 100% में से 5% कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नौकरी ऐसी नहीं होती कि आपकी इच्छा अनुसार आप काम करें। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस जो मैं बता रही हूँ कि ये लिस्ट बनाई है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे, ख़ासकर जो युवा या टीनेजर होते हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं अपने प्रोफेशन का चुनाव करने को लेके, तो उनके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस साबित होगा अगर आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो। और अगर हमारे रुचि के अनुसार हमें जॉब मिलती है, नौकरी मिलता है, तो हम अस्थायी रूप से उसे करते हैं या ज़्यादा लंबे समय तक उसको करते हैं। और अगर वो हमारे रुचि के हिसाब से नहीं रहा, हमको जॉब की ज़रूरत है, मजबूरी है, पैसे की ज़रूरत है, ऐसे कंडीशन में अगर हम कोई जॉब कर लेते हैं, तो जब थोड़े दिन हो जाते हैं, कुछ महीने, कुछ साल, और हमारी ज़रूरतें पूरी होने लगती हैं, तो फिर हमें ये एहसास होता है कि हमें खुशी नहीं मिल रही है, ये तो हमारे रुचि का नहीं है। अब आपको पैसे मिलने लगे हैं, सारी सुविधाएं मिलने लगी, तो फिर आप उसमें खुशी की तलाश करते हैं। पहले तो पैसा आपके लिए नेसेसरी होता है, उसके बाद आपको रुचि का एहसास होता है। तो इसलिए जॉब ढूंढने से पहले, आप अपने करियर का निर्णय लेने से पहले इन सारी बातों का ध्यान रख लेंगे तो बाद में ये दुविधा वाली कंडीशन नहीं आएगी। और ये किसी का क्वेश्चन ही था, तो आप इसको फॉलो करके देखें, बहुत ही अच्छा साबित होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। बाय।